आज तक इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन जिसमें ये साबित होता है कुछ हद तक कि ये केस एक रिवेंज वाला है, यानी कि भेड़िए अपने बच्चे के मरने का बदला ले रहे हैं। इसको लेकर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके महाप्रबंधक वन निगम के जो इस वक्त पूरे ऑपरेशन भेड़िया को लीड करते हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भेड़िए बदला लेते हैं। वो पुरानी घटनाओं को बताते हैं, चाहे वो 2003 की हो या 1999 के पहले की, जब भेड़िए की मांद को डिस्टर्ब किया गया, भेड़िया के बच्चों को मारा गया और फिर उसके बाद किस तरह से भेड़िए आदमखोर हो गए और इंसानों के बच्चों को अपना दुश्मन समझ अपना बदला लेने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भेड़िया पकड़ने के बाद एक कार्रवाई भी कर सकता है और पूरी इन्वेस्टिगेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो सकती है कि क्या यही असल कारण है जिसके चलते बहराइच में इतनी जानें गई हैं। मैंने सुना कि बच्चा भेड़िया को मर गया था और भेड़िया जो है ना उसके बाद जो हमले कर रहा है ना वो इसी वजह से कर रहा है, बदला ले रहा है। क्या है जगह का नाम? खौरहुआ। ये कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर। तो कैसे मारा था? डंडों से? धान बच्चे के हैं। धान में आ गया था। हाँ। तो डंडे से मार दिया। बच्चा था भेड़िया का? बड़ा था छोटा था? मतलब बच्चा था। तो जब बच्चे को मारा था गांव वालों ने, कहाँ मारा था? यहीं से 3 किलोमीटर दूर। हाँ। क्या जगह क्या नाम है? जगह खुरहुआ। खुरहुआ गाँव है कोई? मंदिर है। मंदिर में मारा था? हाँ, मंदिर के खेत में। मंदिर के खेत? उधर माइन है तो निकाल ना धान। तो उधर कितना बड़ा था? साइज में कितना बड़ा था? इतना बड़ा क्या रहा? इतना बड़ा हटो किनारे देखा तो इतना बड़ा था। और बड़े भेड़िए दिखाई पड़े उसके बाद? हाँ, बड़े भेड़िए। तो ऐसा आपको याद आ रहा है कि जब वो बच्चा मरा, क्या उसके बाद से अलग अलग गाँव में हमले शुरू हो गए थे महसी में? हाँ। उसी के बाद शुरू हुए? उससे पहले किस तरह से इन बच्चों ने बताया कि खुरहुआ एक जगह है, यहाँ इस वक्त हम मौजूद है, वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर, और वहाँ पर एक भेड़िए के बच्चे को मारा गया था और उसके बाद भेड़िए का आतंक पूरे महसी में इस कदर फैला कि जाने गई, लोग घायल हुए। अब हम उस इलाके में जाएंगे पड़ताल करने कि आखिर उस भेड़िए के बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ था। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आप पहुंचे हैं खरौरा, उसी मंदिर पर जहां का पता हमको मिला था, और अब यहाँ पर हम तफ्तीश को अपनी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक घटना भी हुई थी, जो भेड़िया कोई बच्चा था उसको मार दिया गया था। हम तो देखा नहीं, लेकिन सुनित है कि भाट पाट देना है, सुना है। भाट जहाँ पर वो रहता है उस तरफ का जगह होता है? हाँ, वो है पाट देना लौंडे लड़का। तब से वो ज्यादा न दौड़े धूपेला, तब से हमले बढ़ गए उसके बाद। आपको कब लगता है इसी साल हुआ है शुरुआत, मार्च में? हाँ, यही साल वैशाख जेठ काला है, वैशाख हुआ जेठ वो है। ऐसा लगता है कि जो हमले हुए हैं पूरे महसी में वो उसके बाद से शुरू हुए हैं? बाद शुरू हुए। हाँ। अच्छा, कितना दूर यहाँ से हुआ था जो आप बता रहे हैं हमला, या जो भी उसके साथ हुआ? 2.5 कोस हुई इधर है। कोडरे खाल हुआ है, कोडरे में खेल में उसको बच्चे को मार। हाँ, ऐसे बात। हम अब जाएंगे उस जगह पर जाने के करीब जहाँ पर उस भेड़िए के बच्चे को मारा गया था। जैसा कि कहानियां यहाँ चर्चित हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था और क्या सच में वो आदमखोर भेड़िए बदला ले रहे हैं, क्या ऐसी कोई थ्योरी है या इसके पीछे कोई और लॉजिक है। पड़ताल हमारी जारी रहेगी, चलिए हमारे साथ। तो क्या आदमखोर भेड़िए सच में ले रहे हैं अपने बच्चे की मौत का बदला और बना रहे हैं इंसानों के बच्चे को शिकार? इसकी तफ्तीश करने हम जगह जगह गए, मांद तक पहुंचे, अन्य लोगों से बात की और अब उस जगह पहुंचे हैं जहां से करीब उसकी वो मांद बनी थी, जहां पर कहा जाता है कि उस पर हमला हुआ था। अब जो तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा वो इस पूरे यहाँ के गन्ने के खेत की है, और इस तरह के जो घने खेत होते हैं यहीं के बॉर्डर्स पर, यहीं के किनारे पर बनती है मांद, यानी कि डेन, जिसको कि घर कहा जाता है भेड़ियों का। और ऐसी ही किसी मांद में वो रहते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी रहते हैं। शुरुआती उम्र में बच्चे चल नहीं पाते हैं तो बच्चे ऐसे ही किसी मांद में रहा करते हैं। और ये तस्वीर आप पहले देखिए इस तरह की मांद की,
जो बॉर्डर्स के किनारे बनी होती हैं, और यहाँ जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी जो माँ है, उनके जो भेड़िए होते हैं वो सेफ फील करते हैं बच्चे उनके, और भेड़िए यूजुअली जब बाहर शिकार पर निकलते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहां से अब आप देखिए, ये सड़क दिखाता हूं जहां से ट्रैक्टर्स यूजुअली निकलते हैं। किसान जब खेती करने निकलते हैं, बच्चे आमतौर पर जब खेलते कूदते किसानी खेती करने, अपनी फसल की रक्षा करने के लिए मूवमेंट करते हैं, तो ऐसी ही इस तरह की रोड्स बनी होती हैं। दो खेत हैं, देखिए एक तरफ लेफ्ट साइड देखिए ये खेत है, काफी बड़े बड़े झाड़ियां हैं, और यहां पर देखिए तो यहां पर ये आपको खेत नजर आएगा, और इसके बीच में ये पूरा इलाका है। प्रॉपर सड़क नहीं है, लेकिन इतना है कि एक ट्रैक्टर, साइकिल, बाइक यहां से आराम से निकल जाएगा। और शायद वैसा ही कुछ मार्च के शुरुआती दिनों में हुआ था या हुआ होगा। बच्चे, जैसा कि गांव वाले बताते हैं, बच्चे या कुछ युवा खेल खेल में आए और इस तरह की यहां बनी मांद को पाट दिया। पाटने से क्या हुआ, जो बच्चा था भेड़िए का वो मर गया। उसका नेचर है रिवेंज लेने का। अभी तक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन पूरी इस मामले में चली है, क्या लगता है सर, इसमें कुछ ऐसा एंगल निकल कर आ रहा है सामने कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया या उसकी मांद को नुकसान पहुंचाया? देखिए, यहाँ के मामले में मैं पुष्टि से नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो पीछे घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके जो बलरामपुर जनपद में मैं रहा हूँ 2.25 साल, तो वहाँ जो उस समय जो समाजवेद उसमें लगे थे, उनसे हुई चर्चा में ये बात प्रकाश में आई थी, और जो उस समय ऑफिसर्स थे उनसे भी चर्चा हुई थी कि आप देखते हैं कम नदी के आसपास का क्षेत्र जो है, जो ऊंचा क्षेत्र होता है उसी में ये रहते हैं। बालू वाला क्षेत्र है, जैसे कोई बहुत ही ऊंची मिट्टी का टीला है, उसके बीच में कहीं सॉफ्ट होगा उसमें बनाएगा अपना जो माद है। उसमें क्या है, इनके बच्चे 4 महीने तक, मतलब 4 महीने के जब बच्चे तब तक होते हैं तब तक उसी के अंदर रहते हैं। फिर ये उनको बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाहर घुमा के कभी बाहर जाएंगे तो उसमें छोड़ेंगे। तो माद में मतलब जब था बच्चा, तो ऐसे ही जो सब्जी की खेती करते हैं लोग, ऐसे लोगों ने मतलब जो है उस समय जो कहा गया, मुझे जो बताया गया कि उन लोगों ने इस डर से कि कहीं वो भेड़िए हमारे ऊपर कभी आक्रमण कर देंगे, इस चक्कर में उन्होंने वो बच्चों को निकाल के आग में झोंक दिया। तो वो चीज़ देख के वो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रतिशोध के आग में जल रहे थे वो भी, और उन्होंने फिर जो है चुन चुन के जो मानव के बच्चे थे उन्हीं को मारा। आप यहाँ देखिए, ये मांद है, ये मांद है, और मैं कोशिश करूंगा नीचे जाकर दिखाने की आपको एक बार। यहाँ से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अंदर है, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये पूरा मांद का हिस्सा है, ये काफ़ी अंदर डीप है। और हम अब आ गए हैं उस जगह पर जहाँ एक मांद हो सकती है, इस तरह की मांद रही होगी। इसको बच्चों ने जब देखा होगा खेल खेल में, युवावस्था में, कि जो लोमड़ी के बच्चे हैं, जो भेड़िए के बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं, उसको पाट दिया। पाटने से क्या हुआ होगा, शायद उस भेड़िए के बच्चे की जान चली गई होगी। और अंदाजन आप समझिए, जो टेंडेंसी होती है, हम आपको दिखाएंगे तस्वीर आगे की भी, कि जो टेंडेंसी होती है भेड़िए की, वो कुछ इस तरह की होती है कि वो बदला लेता है, जैसा कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और वन महाप्रबंधक भी बताते हैं। तो क्या इस तरह की जगह पर जब अपने बच्चे की जान गई होगी, उसके बाद से ये भेड़िए आदमखोर हो गए? क्योंकि बाढ़ हर साल आती है, इस तरह के मांद हर साल तबाह होते हैं, और इंसानों से ज्यादा जानवर नेचर को और या क्यों कहें बरसात को या गर्मी को या ठंड को बेहतर समझते हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि कब उनका घर पानी में डूब जाएगा। तो जब बाढ़ हर साल आती है, तो आखिर हर साल ये भेड़िए आदमखोर क्यों नहीं हुए? इस साल ही ऐसा क्या हुआ कि ये भेड़िए आदमखोर हुए? उसकी तफ्तीश हमने की, और ये चांसेस हैं कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, जिसके बाद से भेड़िए आदमखोर हो गए, और खासकर अब इंसानों के बच्चों को निशाना बनाए हुए हैं, और बहराइच इस आतंक में जी रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।